problem. Okay, so Gargi says India should focus on strengthening itself because the international justice has been failed and might impact the developing countries too. That's very true. अब अगर हम ये सारी चीजें बात कर ही रहे हैं तो इंटरनेशनल लॉज की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे अगर ऐसे हार्शली डिसीजन मिलिट्री पावर का यूज किया जाए जस्ट बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, ठीक है, और तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, राइट, एंड यू आर डूइंग इट, so how it is going to affect international laws, right? So this basically raises questions on these things as well, है ना. तो अंडर इंटरनेशनल लॉ स्पेशली यूनाइटेड स्टेट के यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंडर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, अ कंट्री इज नॉट अलाउड टू यूज मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट एनी अनदर कंट्री, ठीक है. और स्पेशली यूएस ने क्या किया, वीकेस्ट कंट्री है और उस पर बेसिकली हमला कर दिया, राइट. सो इट इज लाइक अनलेस दे आर एक्टिंग एज सेल्फ डिफेंस, ठीक है, या फिर अप्रूवल फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जब तक उन्हें अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक ऐसा कोई भी एक्शन करना इज नॉट राइट, राइट, अंडर दीज कंडीशंस, ठीक है. अब अगर ये सारी चीजें हुई रही है, राइट, सो दिस क्राइसिस वंस अगेन हाईलाइटेड क्या कि लिमिटेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, डीप डिविजन्स कैसे होता है हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल का, वीटो पावर परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, एंड लैक ऑफ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर द यूएन टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि हमारे मेजर पावर्स की जब भी इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट. अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ, दिस पावर पॉलिटिक्स ऑफन लाइक ओवरराइड्स द इंटरनेशनल लॉ एज वेल, राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड आस्क कि यूएन के लॉज बनाए ही क्यों है जब वो फॉलो ही नहीं हो रहे, राइट. So if a country is there और जो कि इतने ज्यादा power hold करती है, right, so you are going to let them do this, right. So these are the questions that comes in our mind, right. Now अब ये तो हमें समझ में आ चुका है कि it's at its course what happened that Venezuela crisis is about power, it is about resources, it is about ideology, है ना. और वेनेजुएला जो का कंट्रोल है, right, over past vast oil reserves. So this socialist model and its alignment with US arrivals have made it a long term target of pressures, right, and the United States driven by the strategic incidents and basically regional dominance also seen over here, right. अब ये सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी है कि कैसे इंटरनेशनली, ठीक है, कोई भी लॉज बनाए जाते हैं वो फुलफिल नहीं होते व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रॉन्ग पावर, राइट. सो दिस एपिसोड क्लियरली दिस स्टोरी क्लियरली शोज टू अस कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स स्टिल ऑपरेट्स ऑन रियलिस्ट प्रिंसिपल्स, राइट, जहां पे नेशनल इंटरेस्ट जो है दे कम बिफोर मोरालिटी, राइट, दे कम बिफोर लॉज, राइट. तो यही चीज समझनी होगी कि ये जो इंसिडेंट है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सप्लोजन इन कार्कस, राइट. ये बेसिकली रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर ऑयल, अबाउट ideology, about power, showing military power to other countries, है ना. And it shows